जम्मू कश्मीर में दिल की बीमारियों के केस बढ़ते चले जा रहे हैं। इसकी रोकथाम के लिए खास क्या उपाय निकाले जाएंगे? ऐसे में हमारे साथ हैं डॉक्टर सुशील जी, जो दिल के एक डॉक्टर हैं और दिल से भी एक अच्छे डॉक्टर हैं। उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि हार्ट अटैक की बात करें तो पहले हार्ट अटैक 50 साल की उम्र से पहले होता था, मगर अब 50 साल क्या, अभी 25 साल के कुछ बच्चों को जो जिम जाते हैं उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। आखिर क्या रीज़न है? विकास जी, इसका सवाल तो एक नहीं है, ये काफ़ी से सवाल हैं। पर भागदौड़ की ज़िंदगी में जिस जगह स्ट्रेस है, जिस जगह सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जिस जगह अनहेल्दी डाइट पैटर्न्स हैं, उस जगह ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब यंगर जो लोगों में ज़्यादा हार्ट की बीमारियां ज़्यादा देखी गई हैं, उसके कोई एक कारण नहीं है, काफ़ी से कारण है। एक तो जेनेटिक हिस्ट्री है जो परिवार में ट्रैवल करती है, जिसके माता पिताजी को हार्ट की दिक्कत होती है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, उनको भी परेशानी हो सकती है। फिर बच्चों में कई बार हार्ट की, जिससे हम बोलते हैं कि चैनलोपैथी, कुछ ईसीजी में एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं, जिसमें या तो हार्ट रेट कम हो जाता है या तेज़ हो जाता है, या तो हार्ट के मसल्स की बीमारी हो जाती है। और यंगर जनरेशन जो ज़्यादा स्मोक करती है और एक कुछ अनहेल्दी जो सेवन हम आज लोग कर रहे हैं डाइट का, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सी कंसिडरेशन है। इसी के उद्देश्य से हम लोग जगह जगह एक अवेयरनेस प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर कर सकें कि हार्ट की बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। जो चीज़ें ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसमें ज़्यादा जो जिनको हम स्क्रीन कर सकते हैं, वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो ना करें किसी भी फॉर्म में, चाहे वो एक्टिव है या पैसिव है। एक आइडियल सा वेट मेंटेन करें, स्ट्रेस के लेवल को कम करें और चलने की कोशिश करें। कम से कम हर हफ्ते में हमारा एक फोकस रहता है कि आप तकरीबन लोगों को कुछ इस जितने भी रिस्क फैक्टर्स हैं इनको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। सिंपल सा एक है कि आप जितना चलोगे उतना अच्छा रहेगा। मींस स्मॉल स्टेप बिग बेनिफिट्स। जो हम लोग कहते हैं कि मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करिए, तकरीबन 45 to 60 मिनट्स एटलीस्ट 5 days इन ए वीक, वो एक अच्छा सा इनिशिएटिव है, अच्छा सा स्टेप्स है। लोग जो माप तोल के चलते कि हम 10,000 स्टेप्स चलें, वो हार्ट के मसल्स को बेनिफिट देता है। स्ट्रोक कम होती है, हार्ट अटैक कम होता है, या उसके साथ हार्ट फेलियर भी कम होता है। तो यही लोगों को इनकरेज करने की कोशिश करें कि सिटी में तो कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर है, पर आप फिर भी अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो चलें, कम से कम चलने की कोशिश करें और अपने हार्ट वॉक करना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, अक्सर देखा है कि पेशेंट्स का कहना है कि अगर हम बीपी की मेडिसिन खाते हैं तो बीपी की मेडिसिन खाने पे पूरा कंटिन्यू खानी पड़ेगी, तो हमें मेडिसिन लग जाएगी। अगर वो मेडिसिन पेशेंट नहीं खाता तो उसके हार्ट के ऊपर कितना असर पड़ेगा? तो लगने की बात तो नहीं है। वो एक पुराने ज़माने में एक मिथ सा होता था कि हार्ट की बीमारियां जो हैं वो नुकसान ज़्यादा करती हैं, फ़ायदा कम करती हैं। पर आजकल देखा गया है कि हार्ट के जो मरीज़ हैं या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, वो दवाइयाँ पेशेंट फ्रेंडली हैं, को ज़्यादा नुकसान कम करती हैं। वो नुकसान अगर कम हो तो बेनिफिट भी ज़्यादा होता है। क्योंकि आदमी खाना भी खाता है तो उसी तरह दवाई भी है। दवाई को उसके साथ कोरिलेशन तो नहीं किया जा सकता कि एक बार में दवाई खाऊंगा सारी उम्र दवाई खानी है। आपको ये देखना है कि जो प्रेशर लेवल में, जो आर्टरीज़ में जितनी देर वो ज़्यादा तेज़ रहेगा, उतनी देर आर्टरीज़ को ज़्यादा नुकसान करेगा, इंजर करने की कोशिश करेगा। जैसे ये उसी तरह है, जैसे एक समुंदर में पानी चलता है और जितना उसका फैलाव ज़्यादा होगा उतना वो किनारे को ज़्यादा नुकसान करेगा। इसी किस्म का जो हार्ट फ्लो, आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो करता है, उसी किस्म का है कि जितना उसका जो फ्लो है आर्टरीज में कम रखेंगे उतना नुकसान कम करेगा। उसी के साथ लिंक किया जा सकता है। और ये इस मिथ को दूर करने की ज़रूरत है कि मैं एक बार दवाई खाऊंगा, मेरे को सारी उम्र दवाई खानी है। दवाइयाँ हम उन लोगों को शुरू करते हैं जिस जगह लाइफस्टाइल के मेजर्स हैं, चाहे वो नमक कम खाए, आदमी सैर करने की कोशिश करे, मोटापन कम हो, ये सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ शुरू करते हैं तो नुकसानदेह नहीं होती, बेनिफिट ही देती हैं। सर, जिस व्यक्ति को हार्ट अटैक जाता है मगर उसके पास फर्स्ट एड होने की वहाँ पर कुछ भी नहीं है, फर्स्ट एड लेने के लिए उसे अपने पॉकेट में या कहीं पर कौन सी मेडिसिन रखना चाहिए ताकि जब हार्ट अटैक आए तो वो उन मेडिसिन को ले सके? तो कोई ऐसी कोई दवाई नहीं है कि जो पॉकेट में रखे और हार्ट अटैक ना हो। कई जगह मिलता फर्स्ट एड नहीं है, हार्ट अटैक नहीं हो, पर एक लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है तो आदमी को टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए।
जैसे हम बोलते हैं कि टाइम इज़ मसल। हार्ट के अगर आपको लगता है कि छाती में दर्द हो रहा है, कोई इरेगुलर पल्स है, चलना उसका हार्ट का चलना तेज़ हो रहा है या कम हो रहा है, लगता है कि छाती में दबाव हो रहा है, जकड़न हो रही है, स्वेटिंग आ रहा है, थकान सी हो रही है, तो ये सारे हार्ट के सिम्टम होते हैं। तो वहाँ टाइम ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इमीडिएटली जो भी हॉस्पिटल आपके पास वहाँ मेडिसिन नहीं वहाँ रिपोर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। दवाइयाँ होती हैं खून पतला करने वाली, जिसको एस्पिरिन बोलते हैं, या कोलेस्ट्रॉल लोअर करने की दवाइयाँ होती हैं, वो तो हैंडी आदमी ले सकता है, पर वो हार्ट अटैक को एकदम रोक तो नहीं ना सकती। वो एक सप्लीमेंट की तरह काम करती हैं, वो आप खा सकते हो। खून पतला करने वाली दवाइयाँ जो लोडिंग डोज हम हॉस्पिटल में भी देते हैं, वो मरीज़ घर भी ले सकता है, वो घर भी ले सकता है, या जिसको एस्पिरिन बोलते हैं या स्टैटिन की दवाइयाँ हैं, वो तो हम हॉस्पिटल में भी देते हैं। वो तो अगर घर में आदमी ले तो ज़्यादा भी बेनिफिट होता है। पर ज़्यादा हमें ये मान के नहीं चलना चाहिए कि मेरे पास एस्पिरिन की गोली है या मेरे पास कोलेस्ट्रॉल की गोली है तो हार्ट अटैक घर में ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस किस्म की परेशानी हो रही है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में रिपोर्ट करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति पेशेंट 25 से 30 साल हो चुके हैं, उसे मेडिसिन खाते हुए बीपी की, तो कुछ उसकी नाड़ियों में या वेन्स में कुछ असर पड़ेगा? देखिए, क्रॉनिक जितना भी ब्लड प्रेशर होता है वो नुकसान तो करता है, चाहे वो हार्ट में करे, किडनी में करे, आंखों में करे। तो ऐसा नहीं है कि नुकसान करेगा। ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल रहे, शांत रहे, तो तकरीबन मरीज़ ठीक ही देखे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के पोल्यूशन की बात करें तो जम्मू कश्मीर में काफ़ी पोल्यूशन भी बढ़ चुका है, ऐसे में हार्ट पर कितना असर पड़ेगा? पोल्यूशन तो फ़र्क करता है। ये इस विषय को हमने हर बार शहर में हो या रूरल एरियाज़ में हो, जिस जगह किसी भी किस्म का पोल्यूशन है, वो तो एक जितना प्योर एटमॉस्फेयर रहेगा, प्योर ऑक्सीजन रहेगी, उतना हार्ट के लिए हेल्दी है। ये चीज़ें नुकसान तो करती। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुशील शर्मा जी, जो यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप लगाया गया है। मैं आपको लाइव तस्वीरें भी बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट कैंप भी लगाया गया है और फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को यहाँ पर मेडिसिन भी दी जा रही है। किसी भी किस्म का कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे, लोग सेवा सिर्फ की जा रही है, खासकर डॉक्टर सुशील शर्मा जी की तरफ से। और जिन भी पेशेंट्स ने दिखाने आना होगा, अभी हरि मंदिर वो दिखाने आ सकते हैं। अभी 1 से 2 घंटे तक ये बैठे हुए हैं। अभी मैं आपको पूरी तरह से लाइव तस्वीरें भी बताऊंगा कि किस तरह से डॉक्टर साहब खुद देख रहे हैं कि हार्ट पेशेंट्स की बात करें, साफ अक्षरों में कहा कि हार्ट पेशेंट्स की मेडिसिन लेना पेशेंट्स को काफ़ी ज़रूरी भी है। हार्ट पेशेंट्स की बात करें तो उन्होंने ये भी साफ अक्षरों में कहा, जम्मू कश्मीर में पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि पेशेंट्स को मेडिसिन लेना ज़रूरी है। और हमने उनसे ये भी पूछा कि जो व्यक्ति 20 से 25 साल मेडिसिन खाते हैं उनका क्या असर होगा। उन्होंने कहा कि अगर वो मेडिसिन नहीं खाते तो पूरी तरह से हार्ट पर उनका असर रहेगा। ये पुराने टोटके हैं कि हम मेडिसिन नहीं खाएंगे या हमें मेडिसिन लग जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप बीपी की मेडिसिन नहीं खाते तो आपका हार्ट के ऊपर ज़रूर असर पड़ेगा, आपको पैरालाइज होने का भी डर रहता है। दीजिए इजाज़त, मुझे मेरी सभी टीम को देखते रहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश के साथ मैं विकास गुप्ता, जम्मू से।